किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा ताली बजा रहे हैं सभी लोग, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। और भैया संत ने कहा अभी जवानी है तो भगवान का भजन कर लो, बुढ़ापा आ जाएगा तो कन्फर्म घुरघुराई थे, खुल्ल 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 खांसी चलने लगेगी, फिर भगवान का मुंह से नाम भी नहीं निकलेगा। इसलिए अभी जवानी है तो अभी भगवान का नाम ले लो, अभी मुंह में दांत है तो अच्छे से भगवान का नाम ले लोगे। आंख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर ना पाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर ना पाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दोनों हाथ उठाकर सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भजन तुम सुन ना पाओगे,
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। हरि बोल, ताली बजाते हुए श्री राधे। हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम करना पाओगे। हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। देखो भैया, जब गुरु के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जब जाओ, जब अपनी बेटी के यहाँ जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के आना चाहिए। चाहे भले अन्न के 2 दाने हो, सबसे बड़ा दान है अन्नदान। तो गुरु के यहाँ जब जाओ, बेटी के यहाँ जब जाओ, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम करना पाओगे। हाथ से टोटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापा किसने देखा। जन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कपिल भगवान ने सुंदर शब्दों में माँ देवभूति को समझाया, मैया इस संसार में केवल जो राम का भजन करते हैं वो सुखी हैं, इसके अलावा इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। जाको राम नाम धन होय। कपिल भगवान तो गंगा सागर में तपस्या करने के लिए चले गए और देवहूति मैया का वंश आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पर देवहूति मैया की 2 बहनें और थीं, एक का नाम था प्रसूति और एक का नाम था आकृति। तो प्रसूति नाम की जो कन्या है उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में, और आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में। और जो दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय। यहाँ पर मनु महाराज के 2 पुत्र और थे, प्रियव्रतो न पादौ सतरूपा पते सुतौ, वासुदेव सकलया रक्षायाम जगता स्थितौ। तो मनु महाराज के 2 पुत्र और प्रियव्रत और उत्तानुपाद महाराज। प्रियव्रत का मतलब जो सुंदर व्रत करे, और यहाँ उत्तानुपाद का मतलब हम सब महाराज उत्तानुपाद हैं। और उत्तानुपाद महाराज की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति, और हम सब की भी 2-2 पत्नियां होती हैं। कौन कौन सी पत्नियां? एक सुरुचि, स्वस्य रुचिर्यस्य सा सुरुचि, और एक सुनीति जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति, और खुद को अच्छी लगने वाली सुरुचि। अब हम रास्ते में चल करके पैदल चले जा रहे थे और मार्ग में हमें कुछ पैसे पड़े मिल गए, तो एक हमारा मन हुआ, देखो पैसे पड़े मिले हैं, एक काम करते उठा लेते हैं, बुरे वक्त में काम आएंगे, और जेब में रख लेते हैं। एक मन तो हमारा ये करता है, लेकिन एक मन ये करता है, देखो ना जाने किस गरीब व्यक्ति के पैसे होंगे, बेचारा ढूंढता हुआ चला आ रहा होगा, और पड़े रहने तो वो आएगा तो अपने आप उठा लेगा।
तो ये जो हमारा ये मन कर रहा है कि पैसे उठाकर जेब में धर लो, ये है सुरुचि। और जो मन हमारा ये कर रहा है कि नहीं नहीं ये पैसे नहीं उठाना चाहिए, ये गलत है, ये जो हमारा मन कर रहा है ये है सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चल रही है। उत्तानु महाराज की पहली पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति मैया के यहाँ जब बहुत दिन तक पुत्र नहीं हुआ, उत्तानुपाद महाराज किसी दूसरे राज्य में गए तो वहां पर उनको एक कन्या अच्छी लगी तो उसके साथ विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि। और जैसे सुरुचि घर में आई, घर में आते ही कहने लगी ये कौन है? उत्तानुपाद महाराज ने कहा ये हमारी पत्नी है। सुरुचि बोली ये पत्नी घर पे रहेगी तो मैं नहीं रहने वाली, या तो इसको रखो या मेरे को रखो। अब उत्तानुपाद महाराज उस गोरी चमड़ी पर इतने आकृष्ट हो गए कि अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। सुनीति मैया उस समय गर्भवती थी। सुनीति मैया संतों के आश्रम में रहने लगी और वहां पर सुनीति मैया के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका संतों ने नाम ध्रुव रखा। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। संतों ने ध्रुव नाम रखा। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हो रहे हैं। संतों ने कहा बेटी तुमने हमारी बहुत सेवा करी, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? सुनीति मैया ने कहा देखो मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, आप संतों की सेवा करते रहें बस, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन सुनीति मैया से जब संतों ने बार बार कहा कि आप कुछ ना कुछ मांगो बेटी, हम तुम्हें देना चाहते हैं, तो सुनीति मैया ने कहा प्रभु, हे प्रभु संत भगवान, यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो कृपा करके जो हमारी एक सौत है, हमारी एक और छोटी बहन है जिसका नाम सुरुचि है, उसकी यहाँ भी कोई संतान नहीं है, यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपा करके ये वरदान दे दो कि हमारी सौत को भी एक पुत्र हो जाए। कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, ओ परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखो यहाँ उस सुरुचि की वजह से सुनीति मैया को राज्य से निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये होती है सुनीति कि खुद का अहित होकर भी दूसरों के जो हित की कामना करे वो है सुनीति। यहाँ ध्रुव जी महाराज जब धीरे धीरे बड़े हुए, संत बालकों ने कहा ध्रुव जी महाराज आपको पता है कि आपके पिता महाराज कौन है? क्या आप जानते हो आपके पिता कौन है? ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे तो नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। अरे यहाँ के जो राजा है ना उत्तानुपाद महाराज, वो आपके पिताजी हैं, आप जाइए उनसे मिलिए। तो ध्रुव जी महाराज को जैसे ही पता चला कि हमारे पिताजी उत्तानुपाद महाराज हैं, सो ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए, लेकिन सुरुचि मैया ने वहां पर डांट दिया ध्रुव जी को, रुक जाओ, अभी तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम अपनी पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ, तो पहले सबसे पहले वन में जाओ, वन में जाकर के तपस्या करना, और जब तपस्या से नारायण प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म लूं, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब जाकर के तुम इस आसन पर बैठने के अधिकारी हो, उससे पहले नहीं। ये बातें ध्रुव जी महाराज को ऐसी कचोट गई, दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आए। सुनीति माँ, उस सुरुचि में ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान हैं जिसकी वजह से आज सुरुचि ने मुझे अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया? मैं सुरुचि माँ के एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। लेकिन सुनीति मैया कहती हैं बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों के अमंगल की कामना करता है वो उसमें सबसे पहले जाकर के गिरता है। इसलिए बेटा कभी किसी के दूसरे के अमंगल की कामना मत करो। और सुरुचि माँ ने कुछ गलत थोड़ी कहा। अरे सुरुचि माँ ने कहा जाओ वन में जाओ, भगवान की तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो, तो उन्होंने गलत थोड़ी कहा। बेटा मैं तो ये कहती हूँ कल जाते थे तो आज ही चले जाओ। माँ तुम भी जाने को कह रही हो, माँ तुम भी जाने को कह रही हो, माँ तो बताओ ना भगवान मिलते कहाँ हैं? सुरुचि माँ कहती बेटा भगवान तो सब जगह विद्यमान है, हर जगह प्रभु का वास है, भगवान सब जगह विद्यमान है। अपनी माँ की बात मानकर के ध्रुव जी महाराज घर से निकले और नारद जी ने सोचा कि ऐसा चेला मुझे मिल जाए तो मेरे तो बड़े भाग्य। नारद जी सामने ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए
ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही नारद जी को देखा सो तुरंत दौड़ लगाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने सोचा देखो पहली सीढ़ी एकदम मजबूत है, एक संत को देखकर ब्राह्मण को देखकर के प्रणाम किया, पहली सीढ़ी एकदम मजबूत है, लेकिन फिर भी परीक्षा लेकर के देखना चाहिए। सो नारद जी ने पूछा अरे ध्रुव जी कहाँ जा रहे हो? मैं वन में जा रहा हूँ भगवान की तपस्या करने। नारद जी बोले वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो बब्बर शेर रहता है। ध्रुव जी महाराज बोले मेरी